ये है वो बावड़ी जिसमें भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया था कि यहाँ एक गर्भवती स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दिया। सीढ़ियों के स्टेप जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप जिन सीढ़ियों से नीचे आएंगे चाहकर भी आप उन सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते। भक्त प्रहलाद को जिस बावड़ी के अंदर फेंका गया था वो बावड़ी भी यहाँ बनी हुई है। जी हाँ, ये स्थान आप देख रहे हैं और इस स्थान के आसपास भी कुछ महलों के अवशेष हैं। जैसे यहाँ सामने की तरफ वो बावड़ी बनी हुई है जिसे आज जच्चा की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ भी कुछ महलों के अवशेष जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और आप उनको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो उस समय जो था वो एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा रहा होगा। राजस्थान के करौली जिले में एक बावड़ी बनी हुई है जिसे कहते हैं जच्चा की बावड़ी। साथियों, इस बावड़ी के पीछे एक बहुत ही विशिष्ट कहानी प्रचलित है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको वो बावड़ी दिखाता हूँ। बावड़ी आप देखेंगे पूरा एरिया ये खुला है, बिल्कुल खुला स्थान है चारों ओर का, और इस तरफ ये है बावड़ी। तो पहले अपने बावड़ी देखते हैं और फिर मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। साथियों, भक्त प्रहलाद की जो नगरी है बिल्कुल नज़दीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उसी समय के कुछ महल बने हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि ये पत्थर उस समय के पड़े हैं। यहाँ आपको मैं एक लोहे का गेट, पत्थर का सिंगल स्टोन का गेट दिखाता हूँ। ये वाला जो स्थान है ये है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का नगर, और उनका महल यहीं बने हुए हैं, और उनके महलों के कुछ अवशेष जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये पूरा एक गेट जो है वो सिंगल स्टोन से बना हुआ है। ये है वो बावड़ी जिसमें भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया था। कहते हैं कि इस बावड़ी में भी भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया, लेकिन वो इसे नहीं मार पाया, जिसे आज जच्चा की बावड़ी कहा जाता है, और यह बिल्कुल हिंडौन शहर के बीचों बीच स्थित है। साथियों, हिंडौन शहर में बनी हुई ये है जच्चा की बावड़ी। अब इसका जीर्णोद्धार करके और इसको बहुत ही सुंदर रूप दिया गया है। इसमें आने के भी कई रास्ते अब बना दिए गए हैं। साथियों, इस बावड़ी के पीछे एक विशिष्ट कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि कई वर्षों पहले जब इस बावड़ी की खुदाई की गई थी तो इसमें पानी नहीं रुकता था। कहते हैं कि जब इसमें बाहर से पानी डाला गया तब भी पानी नहीं रुका, तो किसी साधु ने, यहाँ रहने वाले किसी साधु ने बताया कि अगर कोई गर्भवती स्त्री इस बावड़ी के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है तो इसमें पानी रुकेगा। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक यातनाएं दी और अनेक बार मारने का प्रयास किया। कहते हैं कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना उसे कोई रात में मार सकता है, ना उसे अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से मारा जा सकता है, ना दिन में ना रात में, ना नर ना मादा, ना जीव ना जंतु, ना आकाश में ना धरती पर, ना कोई मनुष्य और ना ही कोई दानव, ना ही कोई देवता। कहते हैं कि इस तरह का एक अजीबोगरीब वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त था, लेकिन हर व्यक्ति का अंत जो है वो निश्चित होता है। और गीता के अंदर एक श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जी हाँ, बिल्कुल यह उक्ति यहाँ फिट बैठती है। और कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भर गया तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप को इसी स्थान पर, ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी स्थान पर अपनी गोद में बैठा के, ना दिन का समय ना रात का समय, संध्या वेला में, ना ही मनुष्य का शरीर ना ही दानव का शरीर, आधा शेर का और आधा मनुष्य का शरीर लेके अपने नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप को चीर दिया। संत के बताए अनुसार बिल्कुल ऐसा ही किया गया। कहते हैं कि यहाँ एक गर्भवती स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद से यहाँ ज़मीन के अंदर से भी पानी आया और उसके बाद में यह बावड़ी कभी भी नहीं सूखी। यहाँ स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार जब इस बावड़ी की सफाई की गई थी तो यहाँ बिल्कुल बावड़ी के बीचों बीच एक महिला की प्रतिमा देखी गई जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी।
उसके बाद से कहते हैं कि इस बावड़ी को जच्चा की बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी का जल कभी भी नहीं सूखता है। इस बावड़ी में आप देखेंगे तो आने के लिए सीढ़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल आबानेरी चांद बावड़ी आपने देखी हो, विश्व प्रसिद्ध भांडारेज की बावड़ी जो आपने देखी हो, बिल्कुल उसी तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हालांकि सीढ़ियाँ जो हैं वो अब धीरे धीरे टूटने लगी हैं, लेकिन इनको कलर करके और नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। बावड़ी में आने के लिए सीढ़ियाँ जो हैं वो कुछ इस तरह से बनाई गई हैं कि इसमें हज़ारों लोग एक साथ आ सकते हैं। सीढ़ियों के स्टेप जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप जिन सीढ़ियों से नीचे आएंगे चाहकर भी आप उन सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते। साथियों, राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा जब यहाँ रहते थे, कहते हैं कि अज्ञातवास के समय मत्स्य जनपद में यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के लिए पांडव जो हैं आए थे। कहते हैं कि पांडव पुत्र भीम जो है उसका विवाह हिडिंब की बहन हिडिंबा से हुआ था और उनका पुत्र जो है वो घटोत्कच कहलाया, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लिया था। घटोत्कच का वध जो है वो कर्ण के हाथों हुआ था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक जो है वो आज आप सुन रहे होंगे खाटू श्याम जी के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, मैं डीपी पारिक और ये जो स्थान है वो राजस्थान के करौली जिले में हिंडौन कस्बे के अंदर है, जिसे आज हिंडौन शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर जिला मुख्यालय से यह करीब 156 किलोमीटर दूर है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो, ये स्थान पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई आपको त्रुटि लगती है तो हमें ज़रूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।